लाइंस एंड एंगल चैप्टर बेटा हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लाइंस एंड एंगल में तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन सब के बारे में तुम्हें बता दिया। आज हम एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 डिग्री एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमें पता है सब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री? 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 20, 90 में से माइनस कर देना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्या? 70 डिग्री। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें है सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज एंगल गिवन है 105 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है। सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो सप्लीमेंट ऑफ 105 क्या होगा? 180 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें पेयर्स गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेयर गिवन है 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। हमें चेक करना है वेदर दिस पेयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और सप्लीमेंट्री पेयर। जस्ट वी हैव टू add these two angle, 80 plus 10 this is equal to 90. so this is कौन सा पेयर है? ये कौन सा पेयर है? दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है जिनका सम 180 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 130 प्लस 50, ये 180 डिग्री आ रहा है, तो ये कौन सा पेयर हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जहाँ सम ही 90 आता है ना ही 180 आता है, दे आर नीदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल बताओ जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो मींस 90 में से माइनस करें तो वही एंगल हमारे पास आ जाएगा। वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट माइंड में भी आंसर आ जाता है, हमें पता है 45 प्लस 45 90 होता है, तो दैट मीन्स वो एंगल 45 डिग्री है। लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करके दिखाएंगे? सपोज दैट एंगल इज एक्स, मान लेते हैं वो एंगल क्या है? एक्स से है। देन व्हाट विल बी इट्स सप्लीमेंट? अगर एक्स एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट की प्रॉब्लम पूछी है। तो व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या गिवन है? फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। एक्स किसके इक्वल है? 90 माइनस एक्स। तो ये इधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 और इट विल बी 2x equal to 90 or x will be equal to 45 degree. Means the angle which is equal to its complement is 45 degree. Next problem is the angle which is equal to its supplement. एक ऐसा एंगल बताना है जो अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल है। तो सपोज दैट एंगल इज एक्स। देन व्हाट विल बी इट्स सप्लीमेंट? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमें पता है 180 होता है, तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। नाउ बोथ आर इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 180 और x विल बी 90 डिग्री। मीन्स द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2? अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज करते हैं तो एंगल 2 में क्या चेंज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, देयर सम इज 180। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड वी विल मूव दिस रे टू दिस साइड। देन what will happen to एंगल 2? एंगल 2 को क्या चेंज आएंगे उसमें? सपोज अगर हमारे पास ये जो रे है इसको हमने मूव करवा के इधर कर दिया, एंगल 1 को हमने डिक्रीज कर दिया, तो एंगल 2 क्या होगा? इट विल इंक्रीज। ये एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज होएगा। सो दैट देयर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो इफ एंगल 1 डिक्रीज देन एंगल 2 will increase. Angle 2 will increase. This will be our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है
कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट? तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करें, एक्यूट एंगल, इफ बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल. व्हाट आर एक्यूट एंगल्स? द एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री. ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं. अगर दोनों ही एंगल हम 90 से लेस लेंगे तो क्या उनका सम सप्लीमेंट्री मीन्स 180 होगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ इस केस में क्या है, इफ़ बोथ, उन्होंने कंडीशन दी है बोथ आर एक्यूट, इफ बोथ आर एक्यूट इट इज़ नॉट पॉसिबल. दोनों सप्लीमेंट्री नहीं होंगे. देयर सम विल नॉट बी 180, इट विल बी लेस देन 180. इफ बोथ आर ऑब्ट्यूस, बोथ आर ऑब्ट्यूस मीन्स दोनों ही एंगल 90 से अबव है. 90 से अबव है, सपोज 91 है, एक एंगल 92 है, तो व्हाट विल बी दी सम? द सम विल बी 183 हो जाएगा. तो सम जो है वो 180 से ज़्यादा जाएगा, सप्लीमेंट्री नहीं होगा. इन दिस कंडीशन इट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट है, इफ बोथ आर राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स द एंगल विच इज इक्वल टू 90. इफ बोथ आर 90, वी नो दैट 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180. 90 प्लस 90 180 हो जाएगा. दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल. येस, इट इज़ पॉसिबल. इफ बोथ एंगल्स आर राइट एंगल देन दे विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री. Next is an angle which is greater than 45 degree. An angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle is greater than 45 or equal to 45 or it will be less than 45? Which condition is applicable here? तो एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 है. तुम कोई भी एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एंगल रखा 48 डिग्री, 45 से ग्रेटर. तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे इट विल बी 90 माइनस 48. तो 90 माइनस 48 दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 42 डिग्री, मीन्स इट विल बी लेस देन 45 डिग्री. तो क्वेश्चन क्या था कि if an angle is greater than 45 degree, what will be its complement? It will be greater than 45, equal to, or less than. So it will be less than 45 degree. We can show by taking one example. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें डायग्राम गिवन है. सबसे पहले डायग्राम को देखो. इन दिस डायग्राम टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. लाइन ए बी एंड सी डी दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है. एंड वन रे इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ. दिस रे इज ओ ई बिटवीन the ray OC and OB. This one more ray is given. Now some angles are specified here, angle 1, 2, 3, 4 and 5. Now first problem is angle is angle 1 adjacent to angle 2? Angle 1 and angle 2 are adjacent angles or not? तो adjacent angles की बेटा definition याद करो. What are adjacent angle? Adjacent angles are the angles whose starting point is same, means they have a common vertex. जिनका common vertex जो है वो क्या है, कॉमन है. जैसे फॉर एग्जांपल एंगल COE एंड एंगल COA, दीज आर एंगल 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली एंड दे हैव द सेम वर्टेक्स. उन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स जो है वो सेम है. कहाँ है वर्टेक्स? O पर है. दिस इज फर्स्ट कंडीशन फॉर एडजेसेंट एंगल. सेकेंड कंडीशन क्या थी कि वन रे शुड बी कॉमन बिटवीन दीज टू एंगल. तो इन दोनों एंगल में देखो कौन सी रे कॉमन है? रे OC इज कॉमन. जो रे OC है वो क्या है? कॉमन है. ठीक है. तो सेकेंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड हेयर दैट वन रे इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू angles. What is third condition? Third condition क्या है? The angle 1 and 2, the common ray is OC and the non common rays कौन सी हैं? OE and OA. They should not be on the same side of OC. OC की सेम साइड पे नहीं होनी चाहिए. They should be on the opposite side of the common ray. जो कॉमन रे हैं उनकी अपोजिट साइड पर ये दोनों नॉन कॉमन रेज होनी चाहिए. तो दिस कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड हेयर. सो और आंसर विल बी येस. एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. यू कैन स्पेसिफाई इट बाय टेकिंग द डेफिनेशन दैट कैसे हैं एडजेसेंट. इसका कारण दे सकते हो. एंगल दे हैव सेम वर्टेक्स. फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो, दे हैव सेम वर्टेक्स. ठीक है, एट O. सेकेंड कंडीशन क्या थी? दे शुड हैव अ कॉमन रे. कॉमन रे है, कॉमन रे. दे हैव अ कॉमन रे OC. थर्ड कंडीशन क्या थी? नॉन कॉमन रेज शुड बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ OC. Non-common rays OA and OE are on opposite side
are on opposite side of common ray, that is OC. So all the three conditions are satisfied. Yes, angle 1 is adjacent to angle 2. नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई, ए ओ सी एंड ए ओ ई एडजेसेंट पूछा है, तो अगेन बेटा वही कंडीशंस अप्लाई करेंगे. फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सेम वर्टेक्स होना चाहिए, दे हैव सेम वर्टेक्स, ए ओ सी एंड ए ओ ई, देयर वर्टेक्स इज एट ओ. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. नेक्स्ट, the one they should have a common ray AOC and AOE. तो इसमें क्लियर है कॉमन रे है कौन सी, OA दोनों एंगल्स में आ रही है. देखो AOC में भी आ रही है, AOE में भी आ रही है, तो OA क्या हो गई, कॉमन रे हो गई. क्लियर है. थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, द नॉन कॉमन रे शुड बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ OA के अपोजिट साइड पे होनी चाहिए. तो यहाँ नॉन कॉमन रेज कौन सी हैं, एक OC है और एक OE है. एंगल AOC एंड AOE के बारे में बात हो रही है. OA रे इज कॉमन बट द नॉन कॉमन रेज आर OC एंड OE एंड दे आर ऑन सेम साइड ऑफ AO. वो OA रे के सेम साइड पर हैं, तो दैट मीन्स थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, नो, दे आर नॉट एडजेसेंट. कारण क्या दोगे, व्हाट विल बी द रीज़न, रीज़न देना है यहाँ पे. क्या रीज़न हम स्पेसिफाई करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, वी विल से द नॉन कॉमन रेज OC and OE, the non-common rays OC and OE are on same side of OA की सेम साइड पे है, therefore they are not adjacent to each other. थर्ड पार्ट क्या है, डू एंगल COE and EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर. COE and EOD what are लीनियर पेयर. लीनियर पेयर होने के लिए बेटा पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल शुड बी एडजेसेंट, angle should be adjacent and they should be supplementary, their sum should be 180 डिग्री. तो यहाँ अगर हम चेक करें तो एंगल COE and EOD दैट मीन्स ये पूरे एंगल की बात हो रही है. तो एंगल 2 और एंगल 3 और 4 का सम, तो ये इन एंगल का सम हमें क्लियर दिखाई दे रहा है. ये एक लाइन के ऊपर एक एंगल हमारा कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो दिस एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. एक लाइन पर एक साइड जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. सो येस वी विल से एंगल COE एंड एंगल EOD दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर.